हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ से उनको डर लगता है। तो करना क्या है कि मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस की चीजें होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डरने की बात नहीं है। तो आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करने की नीड है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया जाता है उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वहां से आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा। पहले तो बता चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है 10th के बोर्ड यानी कि 2027 में जो आपका बोर्ड होने वाला है उसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि 10th के बोर्ड में ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस को स्टार्ट किए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है, वो जानना आपको जरूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप लोग समझ गए। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसको यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करने के लिए ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको बनाना है। क्वाड्रेटिक यानी कि यहाँ से आपको हम बता ही चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। इसका फॉर्मेट जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद कन्वर्ट करके इसको x का वैल्यू निकालना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ से हो गया क्या, ये क्वेश्चन आपका है x प्लस 2 इंटू यहाँ से 3x माइनस 5 है इक्वल टू हो गया 0। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ से देखिए x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो गया आपका 3x² हो गया। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम ले लेते हैं x इंटू 3x माइनस 5 ताकि आप लोग को समझ में आए। 2 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस x को इस टोटल से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे, ये क्या हो गया 3x², अब माइनस क्या हो गया 5x, प्लस क्या हो जाएगा 6x और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। अब इसके फॉर्मेट को देखिए, ये 3x² अकेला है तो यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो ये बड़ा है तो इसमें बड़ा का साइन प्लस हो गया, बड़ा में छोटा को घटा देंगे x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करना है, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो वो आपका क्या हो गया 30। अब इसको तोड़ना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि बीच वाला जो है वो जोड़ने या घटाने से इतना आ जाए और जब गुना करें तो इसका वैल्यू इतना आ जाए। तो यहाँ से देखते हैं इसको, 3 5 जा 15 हो गया। अब देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ये हो गया 3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो ये हो गया 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस 6। ये हो गया x प्लस, ये यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3x कॉमन लिए तो ये x प्लस क्या हो गया 3 2 जा 6, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x माइनस माइनस प्लस 5 2, ये हो गया 5 2 जा 10, ये यहाँ से हो गया 3x माइनस 5 इंटू यहाँ से हो गया x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 0। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कर सकते हैं क्या, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या करेंगे 5/3। ये हो गया। दूसरा आपका हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया -2। ये हो गया आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इसको हम शॉर्ट में पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सजा के उसके बाद इसको सॉल्व करके निकालें। और दूसरी बात, यहाँ आपका क्वेश्चंस में इसको अगर शॉर्ट मेथड से करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं, ये आपका शॉर्ट मेथड जो है, ये शॉर्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दिया x प्लस 2,
इंटू 3x-5 इक्वल टू 0। यहाँ से कर सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 हो गया। अगेन यहाँ से क्या करेंगे, अगेन 3x-5 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो गया 5/3, तो यानी x इक्वल टू -2 और 5/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख सकते हैं दोनों तरीके से हम लोग बनाए, तो आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बोला तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बोला तो सबसे पहले हमको इस फॉर्मेट में लाना होगा और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो इस मेथड से चलते हैं तो वो भी आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो सही है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के थ्रू उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट को पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका है सॉल्व 5x² माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 8x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं इसको भी शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू आप लोग बताना ना भूलें। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन है 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है उसको हमको देखना होगा। तो इस दोनों में से कॉमन जो है हमारा क्या आ रहा है, ये 5x² है माइनस 8x है, ये इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ हो गया 5x माइनस हो गया 8 इक्वल टू 0। अब इस x बराबर क्या होगा, तो x इक्वल टू हो गया 0, एक वैल्यू। अगेन दूसरा वैल्यू अगर निकालने का होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से 5x लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5, यानी कि x इक्वल टू 0 और 8/5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आराम से यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो तो बता ही दिया जाएगा। और देख रहे हैं कि रिपीट मोड में आता है, रिपीटेशन मोड में है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन यहां से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणनखंड, गुणनखंड, इसको तोड़ के बनाना है, ठीक है। उस तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात देखिए कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, तो एकदम इजी वे में आराम से बनाना है, घबराना नहीं है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का रहे। और सबसे पहले ये बता दूं कि मैथ्स को लोग जितना हार्ड समझते हैं उतना होता नहीं है। तो आप लोग अगर इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जो चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम आपको बताया है कि उसका फर्स्ट टर्म जो होता है लास्ट टर्म से वाले टर्म वाले को क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वाले से लास्ट टर्म वाले को गुना करते हैं। उसका जो प्रोडक्ट होता है यानी गुणनफल जो होता है, उस गुणनफल को उसके मिडिल टर्म वाले को क्या करते हैं, जोड़ने यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो पूरे और मल्टीप्लीकेशन करने से उसका जो प्रोडक्ट आया था उतना पूरे, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लोग वही प्रोसीजर को अपनाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होता है। तो 12 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 6 जा 12, 2 3 जा, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6x²
-4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो x बच जाएगा। आराम से समझना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया। अब 4 में से 3 को माइनस किए तो क्या हो गया x हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे 2x, इससे कॉमन लिए 2 3 जा x हो गया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस यहां से क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये यहां तक आप लोग को समझ में आया। उसके बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से करेंगे 2x प्लस 1 हो गया, यहां से आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ दिए। अब इसको तोड़ने के बाद क्या करना है कि x का वैल्यू को हम लोगों को निकालना है। तो इसके x का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दो टर्म हो गया, दो टर्म में तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x इधर पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, और x इक्वल टू क्या हो गया -1/2। ठीक है, अब अगेन यहाँ से फिर करेंगे, अगेन में क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 2 हो गया और x इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू -1/2 और 2/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मैथ से घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे तब तक तो डर लगा ही रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को तोड़ना है। तो सबसे पहली बात देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन में लेंगे क्या 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका हो जाता है 168। अब 168 को इस तरीके से हम लोग को तोड़ना है जो कि जोड़ने या घटाने से ये मिडिल वाला टर्म उड़ जाए और गुना करने से ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो जाए। तो यहाँ से 168 को आप तोड़ेंगे तो ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1, यहाँ से क्या हो गया 3 7। तो हमको कितना लाना है, मिडिल टर्म 22 लाना है। तो इसको देखते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 7 3 जा 21, ये तो होगा नहीं। तो 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो गया 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 7 जा कीजिए 28 हो गया। अब माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस यहाँ से 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से आपका ये टूट चुका है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको सजाना है। ठीक है, ताकि इस तरीके से अरेंज करना है कि वो मेरा जो है क्वेश्चंस का x का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ से आप इसको कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लिए तो 4 2 जा कितना हो गया x हो गया, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 होगा, प्लस यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, 3 2 जा x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 7 जा 21 इक्वल टू। तो इस सिचुएशन में जो होता है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो, या गलत हुआ है तो उसकी जांच हम लोग खुद कर सके। तो आप देखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आया और ये टर्म आया है, तो 2x माइनस 7 हो गया, फिर 2x माइनस 7 हो गया, दोनों सेम है।
ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करना है, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। 4x ये LHS में है तो RHS जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो गया 3/4। फिर यहाँ से क्या करेंगे, अगेन 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू, ये निगेटिव है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और x इक्वल टू क्या हो गया 7/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 3/4 और 7/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको क्लास का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 31x, ये 40 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वही मेथड है जो मेथड हम लोग कर चुके हैं, उसी मेथड को अपनाएंगे। तो चैप्टर वाइज जो है वो जितना भी क्वेश्चन है वो सारे को सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी क्लास होगा, बायो का एक क्लास दिया गया है, लेकिन उस क्लास को थोड़ा सा उसमें कुछ परेशानी है, जैसे कि मतलब पूरा लॉन्ग क्लासेस नहीं हो पाई है। तो स्टार्ट जब करेंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो भी क्लासेस होगी, तो उसको थोड़ा लॉन्ग में दिया जाएगा। तो क्या लॉन्ग में देना उचित होगा या नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी हम क्लास दे पाएंगे। ठीक है, तो आज मैथ्स का ये देखते हैं, मैथ्स का सेशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखेगा, सॉल्यूशन क्या करना है, तो यहाँ से देखिए, सॉल्व 6x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 31x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा। ठीक है, कितना हो गया, कहता है इसको भी हम लोग को क्या करना है, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाना। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 31x। तो यहाँ हो गया 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इक्वल टू 0। ये RHS में था, इसको क्या किए LHS में लाए। तो RHS में पॉजिटिव था तो LHS में लाया तो क्या हो गया नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 240 होता है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 120 हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 35 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो इसको तोड़ना है, क्योंकि बीच वाला टर्म जो होता है उस टर्म को हमको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इतना आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो आपका इतना आ जाए। तो ठीक है, तो देखिए 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 15 तो करेंगे तो 31 हो जाता है, और इसको इससे गुना करेंगे तो उतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15x प्लस क्या हो गया 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया, इसमें 4x 2x को कॉमन लीजिए, तो 2 ये दोनों में से कॉमन, फिर इस दोनों में से कॉमन, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा माइनस 2 8 जा 16, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिए, 3 नहीं 5 कॉमन लीजिए, 5 3 जा x हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 8 जा 40 इक्वल टू। देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है आपका, हम पहले भी बोले थे कि ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो क्या होता है आपका सेम होता है। तो ये दोनों टर्म आपका सेम आ गया, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 2x माइनस 5 इंटू हो जाएगा 3x माइनस 8 इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया, ये 5 हो गया पॉजिटिव, x इक्वल टू क्या हो गया 5/2 हो गया। अगेन यहाँ से फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो गया 8/3। तो यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल टू 5/2 और 8/3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज के सेशन में आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है,
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।